डिस्का राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने पशु प्रीचर भर्ती के बी पार्ट से संबंधित क्लास चल रही थी, जिसमें अपनों ने पहले कई क्लास से कर ली है। अपने टॉपिक वाइज जो क्लास चल रही है उसमें अपनों ने पशुओं की बीमारियों से संबंधित, और पिछली क्लास है अपनी पशुओं के टीकाकरण से संबंधित की है। तो आज की क्लास अपनी ऊन कतरन और बाढ़ ढोने वाले पशुओं से संबंधित है। इसमें अपने ऊन को काटने से संबंधित जो भी है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद बाढ़ ढोने वाले पशु और पशुओं का भार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, क्या सूत्र लगाया जाता है भार ज्ञात करने के लिए, यह सब अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ लेते हैं ऊन कतरन। ऊन कतरन कहते किसे हैं, ऊन कतरन क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं ऊन कतरन किसे कहा जाता है, ऊन कतरन का अर्थ क्या होता है। तो ऊन कतरन का अर्थ है कि भेड़ के बालों को त्वचा से हटाना ही ऊन कतरन कहलाता है। ऊन कतरन क्या कहलाता है, भेड़ के जो बाल हैं उनको त्वचा से हटाना क्या कहलाता है, ऊन कतरन कहलाता है। भेड़ों में ऊन कटाई वर्ष में 2 बार की जाती है। जो भेड़ों में ऊन की कटाई है वो वर्ष में 2 बार की जाती है। भेड़ों में जो ऊन की कटाई है वो वर्ष में कितनी बार की जाती है, 2 बार की जाती है। भेड़ की 1 वर्ष की उम्र में पहली बार ऊन की कटाई की जाती है। जो भेड़ है उसकी 1 वर्ष की, जब भेड़ का जन्म होता है उससे 1 वर्ष बाद पहली बार भेड़ में ऊन की कटाई की जाती है। पहली बार कब की जाती है, जब भेड़ 1 साल की हो जाती है तो ऊन की पहली कटाई की जाती है, ठीक है। ऊन काटने वाले लोगों को ऊनी अंधा या ऊन कतरने वाले कहा जाता है। जो ऊन को काटते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है, ऊनी अंधा या ऊन कतरने वाले कहा जाता है, ठीक है। जो लोहे की कैंची से या मशीन से ऊन की कटाई करते हैं, ऊनी अंधा या ऊन काटने वाले किसे कहा जाता है, जो लोहे की कैंची या मशीन से ऊन की कटाई करते हैं, ठीक है। राजस्थान में भेड़ों की ऊन की कटाई ज़्यादातर गर्मी के मौसम में बरसात से पहले की जाती है। राजस्थान में भेड़ों के ऊन की कटाई ज़्यादातर गर्मी के मौसम में और बरसात से पहले की जाती है, ठीक है। बरसात से पहले ऊन कटाई नहीं करने से बरसात में ऊन की गुणवत्ता क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। अगर अपने बरसात से पहले भेड़ों की ऊन की कटाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊन की गुणवत्ता है जो वो खराब हो जाएगी, ठीक है। ऊन कटाई करने वाले या ऊन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों में जीवाणु जनित हुल शॉर्टेज डिजीज होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। ऊन कटाई करने वाले या उनकी फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं उनमें जीवाणु जनित रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अपने देख लेते हैं कि ऊन को काटने के क्या क्या चरण है, मतलब कि ऊन को काटने के बाद या काटने से संबंधित जो भी चरण है, ठीक है। सबसे पहले है ऊन की कटाई या अभिमार्जन, ठीक है। पहला है ऊन की कटाई या अभिमार्जन। ऊन को भेड़ों की त्वचा से अलग किया जाता है। इसमें कटाई अभिमार्जन में क्या होता है कि ऊन को भेड़ों की त्वचा से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। उसके बाद है छंटाई। इसमें छंटाई में क्या करते हैं, अच्छे व खराब रेशों को अलग अलग छांटा जाता है। अच्छे व खराब रेशों से मतलब है कि बड़े रेशे और छोटे रेशों को अलग अलग कर लिया जाता है। उसके बाद है रंगाई। तीसरा चरण क्या है, रंगाई। ऊन पर पॉलिश या रंग करते हैं। ऊन पर क्या किया जाता है, पॉलिश या रंग की जाती है। उसके बाद अगला है कटाई। ऊन को उपयोग में लेने से पहले कटाई की जाती है, उसको छोटे छोटे भागों में काट लिया जाता है ऊन को प्रयोग में लेने से पहले, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, इससे संबंधित थोड़ा बहुत और है। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी कहते हैं। भेड़ को क्या कहते हैं, परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं, क्योंकि ऊन में विभिन्न प्रकार के परजीवियों को परिवहन करती है। जो ऊन में अलग अलग प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं, ठीक है। मेरिनो नस्ल की भेड़ की ऊन सबसे उत्तम गुणवत्ता की होती है। जो मेरिनो नस्ल की भेड़ की ऊन है जो सबसे अधिक उत्तम गुणवत्ता की होती है, ठीक है। उसके बाद राजस्थानी नस्लों में चोकला नस्ल के भेड़ की ऊन सबसे गुणवत्ता की होती है। जो राजस्थानी नस्ल है उसमें क्या है, चोकला नस्ल की जो भेड़ों की ऊन है वो अधिक बढ़िया मानी जाती है, ठीक है। जैसलमेरी भेड़ की ऊन का रेशा क्या होता है, सबसे लंबा होता है। जैसलमेरी भेड़ की ऊन का रेशा क्या है, जैसलमेरी भेड़ की ऊन का रेशा सबसे लंबा होता है, ठीक है। राजस्थान में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों से होता है। राजस्थान में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सी नस्ल से होता है, मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों से होता है, ठीक है। उसके बाद है ऊन मुख्यतः रेशेदार प्रोटीन होती है। जो ऊन क्या होती है, ऊन एक रेशेदार प्रोटीन होता है जो त्वचा की विशेष प्रकार की कोशिकाओं से निकलती है। जो त्वचा की विशेष प्रकार की कोशिकाओं से निकलती है, जो मुख्यतः भेड़ से प्राप्त होती है। जो मुख्यतः क्या होता है, भेड़ से प्राप्त होती है। ऊन है जो ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। ऊन ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक
होती है। भेड़ की ऊन काटने को क्या कहा जाता है? शेयरिंग कहा जाता है। भेड़ की ऊन काटने को क्या कहा जाता है? शेयरिंग कहा जाता है। ठीक है। ऊन में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। ऊन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऊन में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। ऊन में सल्फर तत्व की मात्रा कितनी होती है? सबसे अधिक होती है। ऊन में कौन से तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? एक तो ऊन में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है और उसके बाद सल्फर तत्व भी पाया जाता है। इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है ऊन में। ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला व ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर में स्थित है। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोग व ऊन विकास बोर्ड जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी व ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर है? बीकानेर में। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थित है। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविका नगर टोंक में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? अविका नगर टोंक में है। ठीक है। उसके बाद है आगे केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोंक में है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोंक में है। ठीक है। राजस्थान में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, फतेहपुर सीकर में और बांकलिया नागौर में। जयपुर में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, सीकर में और नागौर में। ठीक है। राजस्थान का ऊन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान भारत में ऊन के उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। राजस्थान लगभग 45.91% ऊन का उत्पादन करता है पूरे भारत का। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन जोधपुर, बीकानेर, नागौर में होती है। सबसे सर्वाधिक कहाँ पर होती है? जोधपुर, बीकानेर और नागौर में। और सबसे कम झालावाड़ में होती है। सबसे कम ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? झालावाड़ से। ठीक है। उसके बाद ये ऊन से संबंधित था। अब अपने देख लेते हैं बाढ़ ढोने वाले पशु। बाढ़ ढोने वाले पशु कौन कौन से हैं? ठीक है। इसके अंतर्गत वे पशु आते हैं जिनका उपयोग बाढ़ ढोने के लिए किया जाता है। बाढ़ ढोने वाले पशु में वे पशु आएंगे जिनका उपयोग बाढ़ ढोने के लिए किया जाएगा। इसमें ऊंट, बैल, खच्चर, गेंद, गधे, भैंसा आदि लिया जाता है। ठीक है। कुछ पशु जैसे ऊंट, बैल आदि का कार्य कृषि कार्य में यूज में लिया जाता है। कुछ पशु हैं जो कृषि कार्य में भी यूज लिए जाते हैं। ठीक है। बाढ़ ढोने वाले पशुओं को जीवन निर्वाह के अलावा क्या होता है? कार्य के अनुसार जो आहार दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उत्पादन आहार के दिया उत्पादन आहार कहा जाता है। बाहर ढोने वाले जो पशु हैं उन्हें जो जीवन निर्वाह का आहार दिया जाता है उसके अलावा जो उन्हें दाना या कोई भी आहार दिया जाता है वो उत्पादन आहार की श्रेणी में आता है। ठीक है। उसके बाद है बाहर ढोने वाले पशु भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ का जो वातावरण है, उसके अनुसार अलग अलग पशु अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पशु पाले जाते हैं। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या होता है? ऊंट को पाला जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों में घोड़े या खच्चरों को पालते हैं। ठीक है। ये सब वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार तय किया जाता है। ठीक है। उसके बाद बाढ़ ढोने वाले पशुओं को बंदिया करवा कर रखते हैं जिससे उनका स्वभाव क्या होता है? शांत हो जाता है और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद है अपने पशुओं का भार कैसे ज्ञात किया जाता है? पशुओं का भार है जो वो दो तरीके से ज्ञात किया जाता है। एक तो पशुओं का भार सीधा मशीन के ऊपर उनको रखते हैं जो भार तोलने वाली है, उससे ज्ञात किया जाता है। और दूसरा एक होता है सूत्र द्वारा, कि एक सूत्र होता है जो आपको आगे कराएंगे, सूत्र लगाकर उसका भार ज्ञात किया जाता है। ठीक है। सबसे पहला है मशीन द्वारा। इस माध्यम से जिस पशु का भार ज्ञात करना है उसका 24 घंटे पहले राशन तथा 8 घंटे पहले पानी बंद कर दिया जाता है। अगर अपने को किसी का भी भार ज्ञात करना है तो उसको 24 घंटे पहले तो उसको कोई भी राशन नहीं दिया जाएगा और 8 घंटे पहले उसे पानी नहीं दिया जाएगा जिससे उसका भार सही ढंग से पता लग सके। उसके बाद क्या करते हैं कि पशु को 3 दिन तक तौलकर औसत वजन निकालते हैं। मतलब कि पशुओं को लगातार 3 दिन तक तोला जाता है। जैसे पहले दिन उसका भार आ गया 500 किलो, उसके बाद अगले दिन आ गया 520 किलो, 520, उसके बाद 515। ठीक है। अब इन तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर उनका औसत वजन निकाल लिया जाएगा जो उसका पशु का भार होगा। ठीक है। उसके बाद अगला है सूत्र द्वारा। इसके लिए भी 2 प्रकार के सूत्र हैं। एक तो शेफर तथा अग्रवाल का सूत्र काम में लेते हैं। सूत्र द्वारा भार निकालने के लिए 2 सूत्र काम में लेते हैं, एक शेफर का सूत्र और दूसरा अग्रवाल का सूत्र। ठीक है। अग्रवाल का सूत्र है, अग्रवाल के सूत्र में क्या है कि लंबाई इंटू सीने का घेरा। मतलब कि जैसे ये पशु है, ये पशु है,
ये पशु है, ठीक है। इसमें एक तो पशु की जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई जो कि इंच में, उसके बाद ये सीने का घेरा है, ये गोलाई, इसको इसको भी इंच में क्या किया जाता है, इसको इंच में नापा जाता है, ठीक है। इसको इंच में नाप लिया जाता है, ठीक है। 2 मिनट इसको मैं साफ कर दूं एक बार। इसमें क्या होता है, पशुओं की लंबाई इंच में और उसके बाद सीने का घेरा अपॉन इसके नीचे ए लगाया जाता है। ए का मतलब, ए का मान क्या होता है ये अपने को देखना है। अगर सीने का घेरा 65 से कम है, मतलब कि अगर सीने का घेरा 65 इंच से कम आ रहा है तो ए का मान अपने कितना रखते हैं, 9 रखते हैं, ठीक है। और सीने का घेरा 65 से 80 इंच होने पर ए का मान 8.5 रखा जाता है, ठीक है। 65 से लेकर 80 इंच के बीच आता है तो ए का मान 8.5 रखा जाता है, ठीक है। ये आपने कर लिया है। उसके बाद अगला सूत्र है शेफर का सूत्र, ठीक है। अगला सूत्र कौन सा है, शेफर का सूत्र। शेफर के सूत्र में क्या है कि गाय व भैंस के शरीर का भार ज्ञात करने के लिए सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। जो शेफर का सूत्र है ये सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है, शेफर का सूत्र। इसमें क्या होता है कि वजन का पाउंड में पता लगता है, पता करते हैं। इस शेफर के सूत्र के द्वारा जो भी मतलब कि अपने को उसके बाद जो अपने को निकलेगा, अपना जो भी मान निकलेगा जो उसका, वो पाउंड में निकलता है, ठीक है। उसको आगे अपने केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले वो पाउंड में निकलेगा। इसमें क्या होता है कि शरीर की लंबाई इंच में इंटू सीने का घेरा और उसकी स्क्वायर, ठीक है। सीने का घेरा और उसकी स्क्वायर अपॉन 300, ठीक है। शरीर की लंबाई इंच में इंटू सीने का घेरा इंच में और सीने के घेरे की स्क्वायर इंटू 300, ठीक है। ये इसका सूत्र है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आप याद कर लेना जो भी सूत्र है, ठीक है। उसके बाद 1 पाउंड में 454 केजी होते हैं और 1 केजी में 2.205 पाउंड होता है, ठीक है। ये आज अपनों ने पशुओं का भार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और ऊन कतरन से संबंधित अपनी ये क्लास थी। इसमें अपनों ने ऊन को कतरने से संबंधित, ऊन कतरन में से संबंधित जो सावधानी है या ऊन कतरन से संबंधित जो भी अपनी महत्वपूर्ण बात है, ऊन कतरन के जो ऊन से संबंधित जो चरण है उसके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद अपनों ने पढ़ लिया कि कौन सी ऊन का रेशा सबसे बढ़िया होता है, कौन सी ऊन का अच्छा माना जाता है, जैसे जैसलमेरी का सबसे लंबा होता है, ये सब पढ़ लिया। ऊन में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, ऊन में सल्फर की तत्व की मात्रा पाई जाती है, ये सब पढ़ लिया। उसके बाद ऊन प्रयोगशाला कहाँ पर है, जोधपुर में ऊन अनुसंधान ऊन विकास बोर्ड है, एशिया की उनकी सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में है, ये सब अपनों ने किया। उसके बाद अपनों ने बाढ़ होने वाले पशुओं का देख लिया कि बाढ़ होने वाले पशु क्या होते हैं, और इसमें उत्पादन राशन के बारे में, उत्पादन आहार के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद पशुओं का भार कैसे ज्ञात करते हैं। पशुओं का भार 2 प्रकार से ज्ञात किया जाता है, एक मशीन द्वारा और एक सूत्र द्वारा। मशीन द्वारा पशुओं का भार ज्ञात करना है तो अपनों को क्या करना पड़ेगा, पशुओं को 24 घंटे पहले राशन बंद कर देना है और 8 घंटे पहले उनका पानी बंद कर देना है। उसके बाद अपने को 3 दिन लगातार उसका वजन तोलना है, नोट करना है, उसके बाद उसका औसत वजन निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद अपने सूत्र द्वारा ज्ञात करने के लिए 2 सूत्र है, एक शेफर का सूत्र और एक अग्रवाल का सूत्र। अग्रवाल का सूत्र है इनकी लंबाई, पशु की लंबाई और सीने का घेरा अपॉन ए का मान जब अपने ज्ञात करना है। ए का मान कैसे, अगर सीने का घेरा 65 इंच आता है तो ए का मान 9 रखेंगे, और अगर 65 से 80 इंच आता है तो ए का मान 8.5 रखा जाएगा। उसके बाद शेफर का सूत्र जो है वो सबसे बेस्ट माना गया है। शेफर का सूत्र ज़्यादा यूज किया जाता है, इसमें पाउंड में पता लगता है कि वजन कितना है। इसमें पशु का भार ज्ञात करने के लिए पशु की लंबाई इंच में मापते हैं, उसके बाद सीने का घेरा है उसकी स्क्वायर की जाती है अपॉन 300। ये अपने इससे क्या किया जाता है, पशुओं का भार ज्ञात किया जाता है। आज के लिए इतना ही। डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।